बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से चिकन पैटी बर्गर, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए वैसे भी बना के आप सेव कर सकते हैं। मेरे पास 700 ग्राम तकरीबन चिकन है यहाँ पर, बोनलेस। ये मेरे पास तकरीबन कुछ बड़ी ब्रेड पड़ी थी, कुछ छोटी ब्रेड पड़ी हुई थी, तो ये मैंने 10 से 12 पीसेस जो हैं ये यूज़ किए हैं 700 ग्राम में। वैसे आप चाहें तो 7 या 8 पीसेस जो हैं इतने चिकन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके टुकड़े करने के बाद इसके ब्रेड क्रम्स जो है इसके बना लूँगी। ये देखिए, हमारे अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैंने हाफ़ ब्रेड क्रम्स बाहर निकाल लिए हैं और हाफ़ ही मैंने यहाँ पर चिकन इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि चिकन ज़्यादा था। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च घर की कुटी हुई जो है वो इसमें यूज़ की है और 1 टीस्पून ही घर का कुटा हुआ जीरा पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है। कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बहुत ही बनाना ये आसान है हमारे लिए घर में। बाहर से हमें ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन पेस्ट यूज़ किया है। 1 अंडा मैंने इसमें यूज़ किया है। 1 अंडा इसमें मैंने ऐड कर दिया था। अब ये देखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हम इसको इस तरह से चेक कर लेंगे और दोबारा से फिर हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बकिया जो चिकन हमारा रहता था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चिकन पहले ऐड कर देंगे और ब्रेड क्रम्स जो है वो बाद में डालेंगे तो ये जल्दी आसानी से पिस जाएगा। 1 अंडा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। मसाले स्पाइसेस जो थे वो मैंने पहले जिन ट्रिप में जो मैंने इसमें सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए थे। ये देखें जनाब, बहुत अच्छा सा ये भी हमारा पीस किया है। थोड़ा सा इसको और मैं बारीक करूँगी। अब जिसमें मसाला ऐड किया हुआ था वो भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, काफ़ी हद तक तो ये अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया है। बाकी इसको मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। बाउल में शिफ्ट करने के बाद इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल लूँगी और ऑयल की मदद से इसको मैं बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूँगी। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल यूज़ करेंगे तो ये आपके हाथों के साथ जो है ये अटैच नहीं होगा। देखें, ऑयल का हाथ लगाने के बाद ये हमारे हाथों के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रहा है और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब मैं एक ही साइज़ के बिल्कुल इस तरह से इसके पैटी बना लूँगी। ये देखें, मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का पॉलीथीन का पीस ले लिया था, उसके ऊपर मैंने ऑयलिंग की थी। ऑयलिंग करने के बाद ये ढकने के ऊपर रखने के बाद और इस तरह से बिल्कुल इक्वल हमारे जो है कबाब और बिल्कुल एक ही साइज़ के हमारे पैटी जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। कितने अच्छे से हमारे पैटी जो हैं इस तरह से तैयार हो रहे हैं। बाद में हाथ की मदद से हम इसको फिर थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा बर्गर भी इसी तरह से बिल्कुल तैयार कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात दूर करे। ये देखें जनाब, दूसरी पैटी भी हमारी बनके बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी चिकन पैटीज़ बना के हम तैयार कर लेंगे। ये तैयार करने के बाद अब आराम से इसको एक पॉलीथीन का पेस्ट लगा के इस तरह से इसके लेयर में इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे, जब लंच बॉक्स में बच्चों को देना हो, मेहमान आ गए हों अचानक से या ख़ुद घर में बनाना हो, तो बहुत आसानी से अपना पैटी निकाल के जिस वक्त चाहें आराम से इसको 2 से 3 महीने के लिए भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको मैंने देखें मैदे में अच्छे से पहले कोट किया है। सारे पैटी जो है मैं इसी तरह से सब अच्छे से इनको मैदे में कोट कर लूँगी। इससे हल्की सी भी जो इसकी नमी है वो इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार से चिकन पैटी बन के हमारे घर में तैयार हो जाते हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, अब हमने इसकी अंडे में कोडिंग की है। इस तरह से अंडे में कोडिंग करने के बाद अब हम इसकी ब्रेड क्रम्ब से जो है इसको इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा के हम इसमें ब्रेड क्रम्ब जो है वो भी अच्छे से हम इसमें लगा देंगे। ये देखें, ब्रेड क्रम्ब थोड़े ज़्यादा इसमें बड़े बड़े पीसेस थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में इसको भी बारीक कर लिया है। ये देखें, अंडे में हमने इसको डिप किया। डिप करने के बाद फिर दोबारा से इसको हम ब्रेड क्रम्ब जो है इसको लगा लेंगे। सारी पैटी जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से अंडा, ब्रेड क्रम्ब और हम इसकी मैदे की कोटिंग करने के बाद इस तरह से सारी पैटीज़ जो हैं वो हम तैयार करके रख लेंगे। और जितने आपने यूज़ करने हैं वो कर लें। बाकी एक कंटेनर में इसको पैक करके आप रख सकते हैं आराम से। फ्रीज़ करने के बाद इसको जब दिल चाहे जब यूज़ कर लें। ये देखें, बिल्कुल फुल हमारे तैयार हो गए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी इनकी लुक आ रही है। मैंने ब्रेड क्रम्ब की जो कोटिंग है वो बहुत अच्छे से की है। थोड़ी दबा दबा के इसमें कोटिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा की है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हमारे जो हैं तैयार हो जाएं। ये देखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखें जनाब, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है।
इसी तरह से सारे पैटीज़ जो हैं मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरे पास मायो गार्लिक मौजूद थी, जो कि मैं नीचे वाले पीसेस पर मैंने मायो गार्लिक लगा दी है। बनाना देखें कितना आसान है ये। और जो ऊपर वाले टॉप वाले पीसेस थे उनके ऊपर मैंने सबके ऊपर मायोनीज़ ऐड कर दी है। ये देखिए सलाद पत्ते से बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है। सलाद पत्ता मैंने इसमें एक छोटा सा ऐड किया है। अब ये देखिए एक पैटी मैंने इसके ऊपर रख दिया है और एक चीज़ स्लाइस जो है मैंने वो भी इसके ऊपर रख दिया है। ये देखिए मज़ेदार से पैटी बर्गर हमारे बनके तैयार हो गए हैं और खाते वक्त इसको हम फौरी तौर पर जो है इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं, दूसरे ओवन में भी हम इसको गर्म कर सकते हैं। देखें लुक इसकी कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी आई है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।